हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे एक और बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूं और ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसकी डिमांड मार्केट में दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। वो है सैनिटरी बिजनेस। आपने देखा होगा जब एक घर को बनाते हैं या आप अपने खुद के घर में भी देखेंगे, जहाँ पे टॉयलेट है, बाथरूम है या किचन है, तो वहाँ पर आपकी कुछ प्लम्बिंग फिटिंग आपको देखने को मिलेगी। अब वही सैनिटरी फिटिंग में आ जाती है। अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। अभी इसमें बहुत सी चीज़ें रह गई हैं, बहुत कंस्ट्रक्शन होना बाकी रह गया है, इसलिए इसकी डिमांड फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो एक अच्छा मार्जिन आप उठा सकते हैं, बट आपको तरीका पता होना चाहिए कि मैं कैसे स्टार्ट करूं, क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, कितने इन्वेस्टमेंट और कितना मार्जिन होगा। आपने बहुत सी वीडियो देखी होंगी, बट आपको कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक्चुअल जानकारी कहीं मिली भी नहीं होगी। मैं इस बिज़नेस के बारे में अगर आपको कुछ जेन्युइन जानकारी दे सकता हूं तो उसके पीछे का रीज़न यह है कि मेरे रिलेटिव में भी कुछ लोग इस बिज़नेस को करते हैं और एक अच्छा मोटा पैसा वो कमा लेते हैं। सो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहना और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह के और बिजनेस लेके आते रहें। और भी वीडियो हमने कुछ डाले तो जाके उनको भी देख लेना। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे, देखो आप किसी भी मार्केट में किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करें, अगर हम बात करें सैनिटरी बिजनेस को, तो थोड़ी सी उस बिजनेस की नॉलेज और साथ ही अगर बात करें तो थोड़ी सी उस मार्केट की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। अब मार्केट की नॉलेज कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में एंड तक बता ही दूंगा। साथ में आपको एंड में कुछ टिप्स एंड ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप अपने बिजनेस को और अच्छे से ग्रोथ में लेके जा सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं या किसी भी कंपनी से आप जब एथोराइज उसके बनते हो, एक रिटेलर हो या होलसेलर हो या डीलर हो, तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्री की रिक्वायरमेंट होती है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, ये बिजनेस आप कंपनी से डायरेक्ट माल लेके मार्केट में होलसेल करके भी कर सकते हैं, और आप एक होलसेलर से बीच में आप थर्ड पार्टी के रूप में वहाँ पे आप माल लेकर रिटेल भी कर सकते हैं मार्केट में। दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, दोनों में इन्वेस्टमेंट भी आपको बताऊंगा, कितना दोनों में मार्जिन है वो सब इस वीडियो में पता लगने वाला है। यहाँ पे देखो, आपको जो मैंने बोला कि एथोराइज बनने के लिए आपको कुछ रिक्वायरमेंट होती है जो कि डॉक्यूमेंट्री में रहती है। अब वो क्या रहता है आपका, देखो एक जीएसटी नंबर होना चाहिए, आपके करंट बैंक अकाउंट में बैंक में अकाउंट होना चाहिए, और पैन कार्ड होना चाहिए, एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। ये एक सिंपल सी है जो आपके पास इतनी रिक्वायरमेंट आपकी ऑन खुद की होनी चाहिए। बाकी अगर रिक्वायरमेंट में बात करें तो देखो, अगर आपकी खुद की ज़मीन है, यानी जिसमें आप अपनी शॉप बनाओगे, अगर खुद की ज़मीन है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर खुद की नहीं है तो भी घबराने वाली बात नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी खुद की ज़मीन नहीं है, वो रेंट पे लेते हैं और एक अच्छा पैसा कमा लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। और बात करें आगे, तो आपको कुछ लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, और वो आपकी स्टार्टिंग में सिर्फ आप एक लेबर रखते हैं बहुत है, एक आप और एक आप इतनी लेबर रखते हैं। लेबर में कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस होने वाली ज़रूरत नहीं है, आप एक सिंपल एक कह सकते हैं कि फ्रेशर बंदे को भी रख सकते हैं जो कि आपको 10-11 हज़ार में मिल जाएगा महीने का। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि ठीक है, अब आपने जैसे मान लो कि अगर आपके पास खुद की भी शॉप नहीं है और आप अगर रेंट पे लेते हो तो उसकी जगह कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले ये काम करेगा, क्योंकि आपकी देखो इसमें जो प्रोडक्ट आते हैं, आपके पाइप भी आते हैं, वाटर टैंक भी आते हैं, कुछ फिटिंग होती है, वो सब चीज़ें आती हैं, टॉयलेट सीट हो गई, वॉश बेसिन हो गया, ये सभी चीज़ों के लिए आपको डिस्प्ले भी करना होता है और स्टॉक में रखना होता है अपने पास। तो इसलिए यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूँ तो आपको 1000 स्क्वायर फीट की जगह आपके पास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब 1000 स्क्वायर फीट में आप अगर बात करें तो 10x10 का या 10x20 का छोटा मोटा एक आप ऑफिस भी बना सकते हैं, जो कहीं ना कहीं आपके जो भी कस्टमर आएंगे वो वहाँ पे बैठ के डिस्कशन कर सकते हैं। बाकी ज़मीन या बाकी जगह जो होगी वो आप अपना यूज़ करेंगे स्टोर करने के लिए। अगर आप इसमें बेसमेंट आपको मिल सकता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके लिए स्टॉक में माल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कस्टमर कब आपसे किस चीज़ की डिमांड कर दे वो कभी किसी को नहीं पता चला। तो यहाँ पर आपको ज़मीन की इतनी रिक्वायरमेंट होगी। अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है, अब वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट जो मैंने अभी प्रोडक्ट के बारे में बताए थे, इतनी प्रोडक्ट आप रखने जो आपको एक घर में, जो एक सिंपल घर बनाने में भी आपको रिक्वायरमेंट होगी। ज़्यादा लग्जरी नहीं बोल रहा मैं कि आपको वाटर टब भी रखो, आपको ये भी रखो वो भी रखो, बट हाँ एक सिंपल जो रिक्वायरमेंट होती है जो मैंने अभी आपको पीछे बोला, इतना तो आपके पास होना ही चाहिए। अगर बात करें कि वैरायटी के साथ साथ आप कंपनी की से अगर आप किसी कंपनी की रिटेलरशिप या डीलरशिप लो या होलसेल करो तो कैसे कर सकते हो। देखो यहाँ पे ना आपको कुछ आपकी वी कैटेगरी की भी कंपनियाँ होती है और कुछ आपकी ऐसी कंपनियाँ भी होती है जिनके नाम आपने बहुत सुने होंगे, जैसे जैक्वार हो गया, पेरीवेयर हो गया, जॉनसन हो गया। ये ऐसी कंपनियाँ हैं जिनको आप किसी कस्टमर को पिच करते हो या उसको बताते हो लेने के लिए, तो उसमें आपको ज़्यादा प्रेशर करने की जरूरत नहीं है। हर कोई जानता है जैक्वार कैसी कंपनी है, हर कोई जानता है जितना भी सारी चीज़ें कंपनी मैंने आपको बोला। बट यहाँ पे आप क्या करें, एक आप ब्रांडेड कंपनी या ए कैटेगरी में कंपनी का माल रख सकते हैं, दूसरा आप बी कैटेगरी का रख सकते हैं, क्योंकि कस्टमर हर तरीके का आपको आप मिलेगा। क्वालिटी में रखें, क्वालिटी यहाँ पे बहुत मैटर करती है।
अब हम वहाँ पे बात कर लेते हैं। चलो ठीक है, आपने ये सब चीज़ें देख ली कि मुझे शॉप भी पता चल गया, रिक्वायरमेंट भी पता चल गया, और यहाँ पे बात करेंगे फिर जो हमारा सबसे लास्ट में आने वाला है और जो सबसे मेन पॉइंट है वो है हमारा कि इन्वेस्टमेंट कितनी होगी। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको पता सही में अगर आपको बोलूँ तो देखो दो तरीके से होती है। जब आप दो तरीके से आप इस बिज़नेस को करते हो, अगर आप सिर्फ एक होल सेलर से माल लेकर मार्केट में बेचना चाहते हैं तो उसमें आपको जगह तो जैसे मैंने बोला उतनी रिक्वायरमेंट होगी, और जो आपकी इन्वेस्टमेंट लगेगी वो मिनिमम 2 से 3 लाख लग जाएगी। देखो अगर यहाँ पे 2 से 3 लाख मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ इस बिज़नेस को कर रहे हैं तो आपको 2 से 3 लाख रुपए देने ही पड़ेंगे। बट अगर आप सोचो कि जैसे कि आप कोई और बिजनेस भी कर रहे हैं, कोई हार्डवेयर की शॉप है आपकी, या फिर आप सीमेंट का बिजनेस भी कर रहे हैं बट साइड से आप इसको करना चाहते हैं, तो फिर आप होलसेलर से माल लेने को 1 लाख का भी ले सकते हैं, 1.5 लाख का भी ले सकते हैं। बट यहाँ पे कहूँगा कि आपको जो मैंने जितनी फिटिंग या जितने भी प्रोडक्ट आपको बोले उतने तो आपको होने चाहिए, तो करीब ये मान लीजिए 2 से 3 लाख आपको लगेंगे। अब हम बात कर लेते हैं, जब आप किसी कंपनी से डायरेक्ट माल लेते हैं और मार्केट में होलसेल करते हैं, रिटेल करते हैं, तो उस कंडीशन में आपके पास जगह भी काफ़ी ज़्यादा होगी क्योंकि आपके पास स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। अगर बात करें फिर आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, तो मिनिमम कम से कम 10 लाख आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए जब आप कंपनी से माल लेते हो, क्योंकि आगे भी आपको डिलीवर करना है। कितनी डिमांड आपके पास आ जाए वो सब कोई भी नहीं बता सकता। अब आपने ये चीज़ें देख ली कि होलसेलर में कितनी इन्वेस्टमेंट कम से कम लगेगी, और अगर आप रिटेल कर रहे हैं किसी भी कंपनी का माल होलसेलर से लेके तो कितनी रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ठीक है, कि मार्जिन कितना है। देखो मार्जिन, दोनों का मार्जिन अलग होगा, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। अगर बात करें मार्जिन, हम एक आप होलसेलर से माल लेके मार्केट में बेच रहे हो तो 8 से 10% का मार्जिन आप ले सकते हो, ठीक है। अगर आप 10 लाख का माल बेच देते हो तो जाहिर सी बात है आप 1 लाख रुपए कमा लोगे, जिसमें सारी जितनी भी कटौती वगैरह सब कुछ कटने के बाद जो बचेगा वो आपको 1 लाख बच जाएगा 1 महीने का, अगर आप 1 महीने में 10 लाख का माल बेच देते हो। और ये बहुत ही कम अमाउंट मैंने बोला है, इतना बिक जाता है बहुत आसानी से, क्योंकि मार्केट में जो प्रोडक्ट आ रहे हैं ये जो इतने भी बहुत महंगे होते हैं, तो कहीं ना कहीं जब आप साइड आपको मिल जाए तो इतना पहुंच जाता है। अब हम बात कर लेते हैं, आप होलसेलर में बनोगे तो वो आपका 10 से 15 का मार्जिन हो जाता है, ठीक है। 10 से 15% का मार्जिन आप कमा सकते हो जब आप होलसेल कर रहे हो। ये कम से कम मैंने मार्जिन बोले हैं, इससे ज़्यादा भी आप जा सकते हैं जैसे आपका बिजनेस ग्रोथ करता जाएगा। अब यहाँ पे मैंने जो बोला कि आप इस बिजनेस में कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, देखो आपको एक चीज़ मानना पड़ेगा, आपने शॉप खोल ली, आप वहाँ बैठे हो, आप मार्केट में नहीं घूम सकते कहाँ साइड चल रही है कहाँ नहीं चल रही है, वहाँ पर आपको बनाने पड़ते हैं लिंक। अब वो लिंक होते हैं प्लम्बरों से। यहाँ पे बहुत सी कंपनियाँ मीटिंग प्रोवाइड करती हैं, तो वहाँ पे उन मीटिंग का फ़ायदा आप उठाइए, शॉप पे कराइए, कुछ उनको मोटिवेशन कीजिए, कुछ कमीशन तो मैं नहीं कह सकता बट हाँ उनको आप डिमांड एंड सप्लाई टाइम टू टाइम देंगे तो वैसे ही आपसे खुश रहेंगे, और यहाँ पे आप इस तरीके से बिजनेस को और ग्रोथ कर सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। तो ये जो सैनिटरी का बिजनेस था, आप इस तरीके से इतनी रिक्वायरमेंट में, इतनी इन्वेस्टमेंट में, इतने मार्जिन में कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और भी बिजनेस की वीडियो मैंने डाली है तो जाके विजिट करके देख लेना, और आगे भी हम बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस की वीडियो लेके आने वाले हैं।